गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मीनिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो इनके बेसिक रूल्स के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दें आप इस पर। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना है। तो पहला है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो किस टेंस के अंदर है। टेंस यानी कि काल, कि वो क्रिया कब हो रही है, उस समय को भी आपने ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, दीक्षा ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पर दीक्षा सब्जेक्ट है, ईट खाना यानी कि वर्ब है, क्रिया, एन एप्पल एक सेब ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में। तो हमारा ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो वो फर्स्ट में आ जाएगा, एन एप्पल। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा क्योंकि सिंगुलर है, इज़, और वर्ब की ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, इटन। बाय का यूज़ होगा, बाय दीक्षा सब्जेक्ट जो है ना उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है तो वो बाय के साथ यूज़ हो जाएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस के अंदर पहले ऑब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को जो है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, उसको पैसिव वॉइस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर राम ईट्स अ मैंगो। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अ मैंगो इज़ ईटन बाय राम। तो ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बना दिया गया और जो सब्जेक्ट था राम उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया। इसके बाद सेकंड रूल है, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस के एजेंट यानी कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसके अंदर चेंज किया जाता है और उससे पहले हमने बाय का यूज़ करना है। जैसे ऊपर सेंटेंस में भी दिखाया है, अ मैंगो इज़ ईटन बाय राम, के द्वारा यूज़ होता है हिंदी के अंदर, तो उसके लिए के द्वारा के लिए बाय यूज़ किया जाता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि बहुत से जो पैसिव सेंटेंस हैं उनके अंदर एजेंट का प्रयोग नहीं होता, यानी कि कई बार ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता। तो उसके लिए हम जो है अपना रूल नंबर 4 देखेंगे, ध्यान से उसे देखना है। आगे है, पैसिव वॉइस में एजेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब विशेष रूप से उस एजेंट पर जोर दिया जाता है और इसके बिना पैसिव जो सेंटेंस है वो बनाया ही ना जा सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव हर। अब ये एक्टिव वॉइस है, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो जब इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा हर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो शी में चेंज हो जाएगा, शी क्योंकि सिंगुलर है, इज़ लव की थर्ड फॉर्म, लव्ड बाय। बाय बार बार कहा जा रहा है कि बाय का यूज़ करना है क्योंकि के द्वारा आ गया, आई को मी में चेंज करना है। तो इस पैसिव वॉइस के वाक्य के अंदर बाय मी को हम हटा नहीं सकते, इसके बिना हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। इस वाक्य के अंदर जो है मी पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि प्यार तो मेरे द्वारा किया जाता है ना कि उनके द्वारा। तो उसके द्वारा, राम द्वारा एक्सेट्रा, ये कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में आपने बिना दर्शाए हुए आप ये नहीं समझ सकते कि प्यार करता कौन है, मतलब मी पर जो जोर दिया जा रहा है तो ये हमें लिखना ही पड़ेगा। इस चीज़ को भी और अच्छे तरह से समझने के लिए हमने एक और उदाहरण लिया है, पुलिस अरेस्टेड थीफ। तो ये एक्टिव वॉइस है कि पुलिस ने जो है चोर को पकड़ा। अरेस्टेड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, चोर पकड़ा जा चुका है। तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो थीफ यानी कि जो चोर था
अब पकड़ा जा चुका है, वो ऑब्जेक्ट था, हमने उसको सब्जेक्ट बनाया। अब क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज़ होगा, सिंगुलर है इसीलिए वाज। अरेस्टेड यानी कि थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है बाय पुलिस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चोर को गिरफ्तार तो पुलिस ही करती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है। जिस वाक्य के अंदर अंडरस्टैंडिंग ना हो वहाँ पर हमें जो है वो सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, यानी कि बाय के बाद उसका यूज़ होगा ही। जहाँ पर जो है हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग से पता चल जा सकता है, वहाँ पर लिखे बिना भी चल सकता है। आगे है रूल नंबर 3, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसे पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले नॉमिनेटिव केस के अंदर बदला जाता है, तथा एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस के अंदर बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बीट हिम, ये एक्टिव वॉइस है। अब आई बीट हिम, मैंने उसे मारा, तो पैसिव वॉइस अब हिम है तो हिम की फॉर्म ही में चेंज होगी। इज़ प्रेजेंट टेंस है, बीट फर्स्ट फॉर्म है, इज़ बिटन बाय मी। अब हम आपको जो नॉमिनेटिव केस है उनको किस में चेंज करना है ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हुए, ये बताएंगे इस तालिका के द्वारा। जैसे कि आई होता है सब्जेक्ट, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में मी में बदलते हैं, ऐसे ही वी वास में बदलते हैं, यू को एज इट यू में ही, दे को हम देम में चेंज करते हैं, ही हिम में चेंज करते हैं, शी हर में, और इट को हम इट में करते हैं। अब है रूल नंबर 4, एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो एजेंट का प्रयोग तभी करना है जब एजेंट का प्रयोग वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक हो, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में आपको बताया भी है। जब एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट समवन, समबडी, नबडी, पीपल या अन्य अनिश्चित यानी कि या नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसमें से कोई एक हो तो पैसिव वर्ब के साथ इसका लोप हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। कुछ वाक्यों के अंदर आई, वी, यू, दे, ही, शी, अ मैन, अ बॉय जैसे एजेंट को भी आवश्यकता के अनुसार पैसिव वर्ब के साथ हम ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर दिया हुआ है समवन हैज़ ब्रोकन द ग्लास, किसी ने ग्लास तोड़ा, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब ग्लास ऑब्जेक्ट है, हमने उसे सब्जेक्ट बनाया द ग्लास, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसलिए हैज़ लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है तो बीन का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन, ग्लास तोड़ा गया है। क्योंकि समवन है तो यहाँ पर बाय समवन जो है ना, अगर हम ना भी लिखें तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। इसी तरह अगला एग्जांपल है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, कि वे लोग पुल की मरम्मत कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस है। तो अब ये कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तो जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे एज इट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। द ब्रिज सिंगुलर है, इज़, अब रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है इसलिए बीइंग का यूज़ होगा, तो इज़ बीइंग, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी रिपेयर्ड, कि पुल की मरम्मत की जा रही है। तो बाय देम जो है ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस अरेस्टेड मी, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, ये एक्टिव वॉइस है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे मी को हम आई की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है तो आई वॉज अरेस्टेड, ये नेचुरल है, बाय पुलिस जो है होगा। अगर इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। इसी तरह एवरीवन आ गया, एवरीवन शुड स्पीक द ट्रुथ, सभी को सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी एवरीवन अगर हम बाय लिखकर ना यूज़ करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पीपल जो है वो अगर हम इसको बाय में नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। एज इट हम इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो इन ये जो हमने 5 एग्जाम्पल दिए एक्टिव सेंटेंस के, जो सब्जेक्ट हैं समवन, दे, पुलिस, एवरीवन, पीपल, तो इनको जब हम पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं तो एजेंट के रूप में नहीं लिखा गया बल्कि उनको
ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5। सेंटेंस के टेंस एवं सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर है, वाज वर है, हैज़, हैव, हैड है, शैल, विल है, इनका यूज़ होगा। तथा जो मेन वर्ब होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो इस संबंध में स्पेशल नोट है, पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रहता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, हैज़, कैन, मे, शुड एक्सेट्रा का ही यूज़ होता है। इसके एग्जांपल हैं, जैसे आई लाइक हर, हर की फॉर्म शी हो जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब इज़, तो लाइक है, लाइक्ड आएगा, बाय मी, तो ये पैसिव फॉर्म है। इसी तरह एग्जांपल आई एम लविंग देम, तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस आ गया, लविंग देम, तो बीइंग का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे आर बीइंग लव्ड बाय मी। इसी तरह आई हैव लव्ड हर है, तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके अंदर बीन का यूज़ होगा, शी हैज़ बीन लव्ड बाय मी। तो आई लव्ड हर यहाँ सेकंड फॉर्म है, मैंने उसे प्यार किया, तो यहाँ पर शी वाज लव्ड बाय मी। तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर इज़, आर, हैज़, वाज ये हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग करते ही हैं। और लव मेन वर्ब है, तो जिसका हमने पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ड की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया है। आगे रूल नंबर 6 है, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया जो होती है उसको ही हमने पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। इन ट्रांसिटिव वर्ब को हमने नहीं करना, यानी कि सकर्मक होनी चाहिए, कर्मक नहीं, कर्म के बिना नहीं। जैसे वह हंसता है, ही लाफ्स, तो ये जो है यहाँ पर अकर्मक है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 7 है, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस विद 2 ऑब्जेक्ट इन पैसिव फॉर्म। जब एक्टिव वॉइस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हों तब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हों तो एक को ही हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, दूसरे को रिटेंड ऑब्जेक्ट ही बनाकर रख दिया जाता है। जैसे शी गेव मी अ बुक, अब यहाँ पर मी और अ बुक ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले ही जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसको ही मैक्सिमम जो है चेंज किया जाता है, आई, तो मी को हमने आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, इस तरह से चेंज करेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, तो सिर्फ एक को ही हमने चेंज करना है। तो व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मॉडर्न यूजेज जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट है वो बेस्ट है। उसके बाद रूल नंबर 8 है कि पैसिव वॉइस के अंदर कुछ वर्ब के बाद हम बाय के स्थान पर टू का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दीक्षा नाउज मी, ये एक्टिव वॉइस है, जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो आई एम नॉन टू दीक्षा, तो यहाँ हमने टू का यूज़ किया है। तो नाउ के अलावा ये नियम हैप्पी, एंग्री, सरप्राइज, प्लीज़, शो, ये जो भाववाचक वर्ड्स हैं इन क्रियाओं के साथ टू वर्ड जो है लागू हो सकता है। रूल नंबर 9, पैसिव वॉइस में बदलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब के बाद अगर कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब आ जाए तो वो छूटे ना। तो पैसिव फॉर्म में सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज करते हैं और वर्ब का रूप ही बदलता है, इसलिए मूल वाक्य के अंदर जो दिए गए शब्द होते हैं वो छूटने नहीं चाहिए, उनको एज इट हमने यूज़ करना होता है। जैसे दिस स्पोक टू द मैन, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे द मैन। अब स्पोक सेकंड है फॉर्म, तो वाज स्पोकन टू, तो हमने इसको टू को छोड़ना नहीं है, साथ लिया है टू बाय देम, तो इस तरह से यूज़ करना है। ऐसे ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड, तो हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन बाय हिम, तो इस तरह से वर्ड जो है हमारे छूटने नहीं चाहिए। इन वाक्य के अंदर जो प्रेपोजिशन है उनको हमने वर्ब का ही एक अंश माना है और पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो वर्ब के बाद अवश्य आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित टेंस का पैसिव वॉइस नहीं के बराबर बनता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये थे हमारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ बेसिक रूल। आशा करते हैं आपको
ये रूल्स समझ में आए होंगे और आप इन्हें अवश्य ध्यान से सुनिएगा और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें।